हेलो गाइस, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। क्लास 9th का ये लेक्चर नंबर भैया होने वाला है 4th फॉर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे जो लेक्चर 1 2 3 देखे, अब हम लेक्चर नंबर 4 अपना देखेंगे, समझेंगे कि सर इस पूरे लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो बच्चों बने रहो, पूरा वीडियो देखना, तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूं समझ के जाओगे, आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में सारी चीजें आएंगी, पर तुम्हें उसके लिए अड्डा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर लेक्चर नंबर 4 हमारा होने वाला है फोकस्ड हाउ टू लोकेट इर्रेशनल नंबर्स। भैया इर्रेशनल नंबर्स पुराने वीडियोस लेक्चर्स देख लो भाई, हम इर्रेशनल्स और रैशनल्स को दो अलग अलग पैमानों पर डिफाइन करते हैं। तो एक तरह से मैंने तुम लोग को बता रखा है कि फिलहाल जो इर्रेशनल नंबर्स हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे, ये रूट वाले नंबर्स होंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो बिधे रहते हैं ना नंबर, बेचारे बाहर नहीं आ पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नंबर्स, जैसे अंडर रूट 2 बाहर तो आ नहीं पाएगा रूट के, है ना। कंफ्यूजन हो रही हो, पुराने लेक्चर्स देख कर आओ भाई, क्लियर हो जाएगी चीजें। तो सर बताएंगे आज अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6। सर इनको कैसे हम नंबर लाइन पर लोकेट करें, कैसे हम इनको नंबर लाइन पर लागू करें, हम इनको दिखाएं। लेकिन उसके पहले बच्चों, ये जो लेक्चर रहेगा ज्यादातर इंस्ट्रक्शनल रहेगा। मैं तुम्हें बोलूंगा कि ऐसा ऐसा करते जाओ, तो भैया पहले रूलर यानी स्केल, शार्पनर, इरेजर, राइट, पेंसिल, ये सब लेकर बैठो, क्योंकि भैया ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, इसमें कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन होना है। बात समझ में आ रही है ना। तो चलो भैया, लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सर ने फर्स्ट स्लाइड ये दिखा दी, हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इरेशनल नंबर्स को, लेकिन पूरा सबसे पहले भाई आप कॉन्सेप्ट को समझो कि सर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ठीक है, चलो बहुत गौर से देखना बच्चों। अंडर रूट जैसे जैसे सबसे पहले मैं तुम लोग को अंडर रूट 2 का सिस्टम बताऊंगा, फिर अंडर रूट 3 का सिस्टम बताऊंगा, फिर अंडर रूट 5 का सिस्टम बताऊंगा, फिर अंडर रूट 6 का, फिर अंडर रूट 7 का, ऐसे चलता जाएगा और फिर तुम अपने आप ये सारे सिस्टम्स जेनरेट करना सीख जाओगे। ठीक है, तो सर सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम बोल रहे हो सर आप बार बार। देखो सुनो, मेरी बात सुनना बच्चों, अगर इर्रेशनल्स को तुम्हें भैया नंबर लाइन पर दिखाना है, तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि सर यहां पाइथागोरस थ्योरम का पूरा पूरा काम है। पाइथागोरस थ्योरम का पूर्ण काम है, पूरा पूरा कार्य है पाइथागोरस का। मैं कुछ लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसको गौर से देखो। सर ने लिखा 1+1, सर ने लिखा, गौर से देखना बेटा, सर ने लिखा √2+1, सर ने लिखा 2+1, सर ने लिखा √5+1। अभी बताऊंगा बेटा, बिल्कुल रट जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुम्हें। √6+1। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, इसकी जो बेस है फिलहाल ये है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, और मैंने कहा परपेंडिकुलर की बेटा परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट तुम्हें दे रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं बेटा पाइथागोरस लगाओ और मुझे हाइपोटेन्यूज पता करके दो, तुम बड़े आराम से पाइथागोरस लगा दोगे। सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। बड़े आराम से तसल्ली से तुम फॉर्मेट लगा दोगे। सर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर सर 1, और सर बी यानी बेस का स्क्वायर भी सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सर तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आया, सर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया सर 1+1 2 आया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज आएगा सर अंडर रूट 2। तो भैया अंडर रूट 2 लाने के लिए सर ने ऑलरेडी लिख रखा है तुम्हें 1+1 की आवश्यकता पड़ेगी। अप्लाई करना सीखो बेटा, ठीक है। दिमाग में 2-3 चीजें डालोगे, आगे के नंबर्स अपने आप बनते चले जाएंगे, तुम खुद बना लोगे। सर ने बता दिया कि 1+1, भैया ध्यान रखना √2 सबसे पहली शुरुआत होती है एक ऐसे इरेशनल नंबर की। √2 सबसे पहला रूट वाला इरेशनल नंबर है, इसको बनाना सीख गए, आगे कनेक्ट करते जाओगे। ठीक है, तो सर याद रखना, अभी तो तुम्हें सिर्फ पाइथागोरस बताया, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है।
अब आते हैं √3। भाई √3 कैसे बन सकता है? जैसे √2 कैसे लाए सर? 1 और 1 की हेल्प से। √3 तुम दिमाग में रखो यार, पाइथागोरस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। कैसे सर? √3 कैसे आया? देखो बच्चों बताता हूं तुम्हें √3 कैसे आया, गौर से देखना बेटा, ठीक है? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, पाइथागोरस का गेम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट वाले इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। भाई पाइथागोरस का पूरा पूरा गेम है, ठीक है? चलो देखते हैं भैया। सर ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है बच्चा, ठीक है? अब सर ने तुमसे कहा बेटा जो बेस है वो तुम √2 ले लो और जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो तुम 1 ले लो। अब तुमसे कहा जा रहा भैया 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज पता लगा बच्चा कितना होगा, हाइपोटेन्यूज पता लगाओ। तो तुम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करोगे भैया। क्या सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो है भैया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो है ना पाइथागोरस। तो सर ने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा बराबर परपेंडिकुलर 1, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही हुआ, बेस √2 का स्क्वायर क्या हुआ सर? 2 है ना, √2 का स्क्वायर 2 हुआ। सर h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया 3, सर h आया √3। तो भैया √3 का विधाता कौन हुआ? √3 बनाने वाली चीजें कौन हुई? सर √2 और 1, √2 और 1 याद रखना, ठीक है? देखो √3 के बाद √4 आना चाहिए, लेकिन √4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है ना? √4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है सर? यार √4 तो तुम 2 × 2 लिख सकते हो, और मैंने बताया था ये एक जेल है, रूट की जेल कौन तोड़ सकता है? सर रूट स्क्वायर वाला रूट है, स्क्वायर रूट, तो 2 बार जो आ गया उसको बाहर बुला लो, तो सर 2 तो बाहर आ गया, रूट में कुछ बचा ही नहीं, तो ये इर्रेशनल नहीं है। और हम सीख रहे हैं इर्रेशनलों को नंबर लाइन पर लोकेट करना, ठीक है सर? इसको इरेज करते हैं। तो सर की जो कहानी है वो तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्या कि सर इर्रेशनल को लोकेट करने के लिए पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है वो किसका चल रहा है सर? वो चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है? तो सर ने ये पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें अप्लाई करना सिखा दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों अपन कहानी √2 को नंबर लाइन पर दिखाने की, ठीक है? चलो बहुत आराम से, लेंदी हो सकता है वीडियो, पर डिटेल में बात करेंगे। बच्चा तुमने एक नंबर लाइन बनानी है। अब देखो बात क्या होती है, नंबर लाइन जब तुम बनाते हो ना, तो नंबर लाइन बनाने के बाद तुम 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हो और वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। हो सकता है तुम कंपास हिला ही नहीं पाओ, तुम कंपास चला ही नहीं पाओ। तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि सर यहां स्केल ले लो, स्केल ले लो। स्केल का मतलब हुआ, स्केल का मतलब हुआ सर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब मैं बता रहा हूं क्या झंझट वाली बात है, सुनना मेरी बात गौर से। सर यहां से शुरू करा हमने, ये 0 था, और सर ये 1 सेंटीमीटर है, सर ये 2 सेंटीमीटर है, सर ये 3 सेंटीमीटर है, सर ये 4 सेंटीमीटर है, सर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है। सर ये हमने पूरा स्केल जो है ना, रूलर जो है ना सर, ये बना मारा, हमने बना दिया। जब आप इसको सेंटीमीटर के हिसाब से बनाओगे बच्चों, तो ये बहुत पास पास बनेगा। मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है सर? तो क्या करें, तुम हो सकता है कंपास अच्छे से घुमा नहीं पाओ। तो बच्चों कुल मिला के गौर से सुनना, मैं इस 1 2 भाई 2 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट मान रहा हूं। तो भैया इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, मेरी बात सुनना गौर से। मैंने 1 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है भाई, हटा दिया। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है। अब देखना बच्चों, देखना, अब ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 यूनिट है। ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है। अब तुम्हारी ये नंबर लाइन थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। कुल मिला के तुमने स्केल मान लिया, तुमने यहां मान लिया कि सर बहुत छोटा बन रहा है फिगर, तो एक काम करते हैं सर, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं, या 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो। अगर तुम ऐसा लिख के करोगे तो तुम्हारा टीचर मार्क्स नहीं काट सकता, इवन वो समझ जाएगा कि तुम होशियार बंदे हो, ठीक है? चलो सर ने ये चीज तो सिखा दी, ध्यान रखना बेटा। 1 सेंटीमीटर तो यहां कहीं था, ये तो 2 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, लेकिन मैंने 1 और 2 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने 1 यूनिट मान रखा है। अब हम चलते, बात समझ में आ गई ना? 1 यूनिट मानने वाला सिस्टम, कि भैया 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, तुम 3 सेंटीमीटर को भी मान सकते हो, अच्छा बनेगा, बड़ा फिगर बनेगा, ठीक है? तो सर अब चलते हैं अपन, अरे यार ये क्या हुआ, ये तो नाटक हो गया। चलो ये
लाइन बन गई। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपन कंस्ट्रक्शन की तरफ, √2 को इस पे कैसे लाई कराते हैं। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से देखते हैं। रेड कलर सही लगेगा क्या? नहीं, रेड अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू से करते हैं, व्हाइट से कर लेते हैं। चलो बच्चों, √2 बनाने के लिए अभी सर ने बताया कि तुम्हें 1 और 1 की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? 1 और 1 की, 1 and 1। तो भाई 1 यूनिट तुम यहां पर ऐसे करके बच्चों, ऐसे करके डार्क कर लो 1 यूनिट। लो सर, डार्क कर लिया। ठीक है, तुमने डार्क कर लेना है 1 यूनिट। बात समझ में आई बच्चों? तुमने डार्क कर ली 1 यूनिट, एक ले लिया तुमने, बेस ले लिया 1 यूनिट। अब चलते हैं परपेंडिकुलर पे। मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, तुमने 1 यूनिट को डार्क कर लिया, इसको तुम मान लो ए बच्चों। ठीक है, इसको तुम मान लो बच्चों ए, कि सर ये वाला पोर्शन जो हम मान रहे हैं दिस इज ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कितना हो गया भैया? ओ ए जो हो गया सर, ये हो गया 1 यूनिट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? ठीक। अब बच्चों जब हमने 1 का बेस ले लिया, अब 1 का परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज बन के आएगा। अभी समझाया है ना? तो भैया 1 का परपेंडिकुलर तुम्हें ए पे बनाने, इस पे मत बना देना, गलत हो जाएगा। तुम यहां से चल के यहां आए, अब यहां पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनेगा। और बच्चे यही गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं क्या गलती करेंगे। देखो बच्चे, यहां 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। और 1 यूनिट भैया ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे, 1 यूनिट बोल रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं। यूनिट में खेल चल रहा पूरा, ताकि फिगर अच्छा और बड़ा बने, सुंदर बने। ठीक है, ठीक है सर, बन गया सर। 90 डिग्री पर हमने ये बना लिया। सर ये भी कितना है? ये भी सर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है बच्चा, दिस इज 1 यूनिट। ठीक है सर। अब सर गौर से देखिएगा बच्चों, गौर से देखिएगा, 1 और 1, सर ये भी 1 और ये भी 1। भैया 1 और 1, ये बेस 1, ये परपेंडिकुलर 1। अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें तो OB क्या बनेगा? सर OB बनेगा √2। लो भैया आ गया, बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम। सर OB क्या बनेगा? सर OB विल बी √2। भाई तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, बात खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया। क्या सर? तुम्हें यहां पर रखना है कंपस, प्रकाल की निब या नीडल की टिप। कहां रखनी है सर? यहां। गौर से देखो बच्चों, यहां रखनी है तुम्हें प्रकाल की टिप, नीडल यहां। ठीक है, और यहां रखनी है तुम्हें पेंसिल की टिप। प्रकाल कंपस तो सेट करके रखा होगा ना तुमने, तो सर यहां तुम्हें निब रखनी है, नीडल, नीडल की निब, सुई लगी रहती है ना जो कंपस में, उसकी निब रखना, यहां इसकी टिप रखना, यहां पेंसिल रखना बच्चों, और इसको इस प्रकार से घुमा देना, क्योंकि यहां तुम्हें नंबर, तुम्हें √2 यहां नहीं चाहिए भाई, तुम्हें √2 नंबर लाइन पर चाहिए। बस तुमने √2 बनाना सीख लिया। √2 को भाई तुम सर्किल के तौर पर देखो, रेडियस के तौर पर देखो। यहां रखोगे तुम कंपस की निब, ऐसे होता ना, कंपस की निब रख देते और पेंसिल ऐसे घुमा देते, ऐसे घुमा देना बच्चों पेंसिल से। यहां जो पॉइंट आएगा मेरे प्यारे, यहां जो पॉइंट आएगा उसको तू C मार्क कर ले, उसको तू C मार्क कर ले। देख A ये हो गया था, B ये हो गया, C, B से देख √2 ये आया, √2 को तू नीचे ले आया C पर, तो √2 को तू C पर ले आया, तू भैया नंबर लाइन पे ले आया। तो बच्चा O, गौर से देख, O देख, ये हटा दूं जरा, देखना बेटा, O A 1 यूनिट थी सर, 1 यूनिट थी। A B 1 यूनिट थी सर, 1 यूनिट और 1 यूनिट सर बेस और परपेंडिकुलर बन गई। तो हाइपोटेन्यूज सर आपने अभी सिखाया था पाइथागोरस थ्योरम से √2 आएगा। तो जो √2 आया यार वो तो हवा में है ना, मुझे तो नंबर लाइन पे चाहिए ना। तो तू यहां पर रख नीडल, यहां पर रख पेंसिल, जो कंपस में तूने फंसाई है कुछ ऐसा दिखता होगा, तो ऐसे करके बेटा घुमा देना, नीचे ले आना पेंसिल को। तो यहां जो लाइन पर जो पॉइंट आया भैया वो आया C, और बच्चा OC ही हमारा √2 यूनिट्स हो गया है। काहे पे हुआ? √2 यूनिट्स काहे पे हुआ? ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। बात समझ में आई? आई होप तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी, बुद्धि में घुसी होगी, √2 बनाना तुम सीख गए होगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। √2 बनाना तो चलो अपन ने सीख लिया बच्चा, ठीक है। अब √2 बनाना सीख लिया हो तो भाई थम्स अप जरूर दे देना, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर सर का तुम्हें समझाया हुआ समझ में आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए, ठीक है। चलिए सर, अच्छा सर एक बात बताइए, √2 तो आपने सिखा दिया, अब √3 कैसे बनाएं? तो √3 के लिए भाई तुम्हें √2 बनाना पड़ेगा, दिख रहा है ना।
√3 के लिए तुम्हें √2 की आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे। बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, ठीक है? चलो अब अपन चलते हैं बच्चों √3 की तरफ। सर ने अभी बताया √3, भाई याद कर लो, याद कर लो। सर √3 कैसे बनेगा? सर 1 एंड √2। सर 1 की मदद से, ओ भाई ये प्लस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम लोग सोचोगे √3 = 1 + √2 ना, ये मैं बता रहा हूं कॉम्बिनेशन कि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन √3 तुम्हें बना के दे देगा, ठीक है? चलो सर समझते हैं, बहुत गौर से देखना। सर ने यहां एक नंबर लाइन बनाई, सर ने ये बनाया O या 0, तुम्हें जो बोलना है। यहां 1 सेंटीमीटर था, मुझे 1 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, मैं 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान के चल रहा हूं। तो यहां 1 सेंटीमीटर होगा, छोड़ दो, 2 सेंटीमीटर जहां है भैया वहां लिख लेना 1 यूनिट। भैया जहां 3 लिखा हो छोड़ दो, जहां 4 सेंटीमीटर आए वहां मान लेना 2 यूनिट। ऐसी बच्चों जहां पर 6 सेंटीमीटर आए वहां मान लेना 3 यूनिट, है ना? आई होप ये यूनिट लेना तुम लोग समझ गए होगे, तुम लोग को आ गई होगी बात समझ में, ठीक है? बहुत मजा आएगा अगर तुम प्यारे तरीके से यार, एक मस्त तरीके से पूरे दिमाग से पढ़ना चाहते हो ना, तो जीशान सर से दूर नहीं भागोगे, तुम पक्का यहीं पढ़ोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ने के मूड से आओगे तब, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ने बोला कि √3 के लिए तुम्हें √2 तो बनाना पड़ेगा। चलो √2 बनाते हैं, √2 थोड़ा स्पीड में बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। सर ने √2 बनाने के लिए, अब √2 का तो मैं रिवीजन करा दूं। सर √2 के लिए हमें 1 + 1 चाहिए पड़ता है ना, एक और एक अनेक, है ना? एक और एक विल गिव यू √2। चलो सर 1 यूनिट, सर यहां डार्क कर लो, और सर इसको भी डार्क कर दो, ये 1 यूनिट हो गया। और सर ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया सर, इसको अपन O बोल देते हैं सर, ये O हो गया। और इसको सर अपन A बोल देते हैं सर, ये A हो गया। OA 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर? 1 यूनिट यहां ऐसे ऐसे मार्क कर दो, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अगर आप 1 यूनिट ये प्रॉपर लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी फिगर की और आपके काम की, ठीक है? सर ने 1 यूनिट ले ली बेस। अब √2 क्यों बना रहे हैं सर? क्योंकि √3 पे काम करना है यार। √3 किसके ऊपर बेस्ड है? √2 और 1 के ऊपर, तो √2 तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है सर? अब सर ने 1 यूनिट बेस बना लिया, तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर खड़ा कर दो भैया, परपेंडिकुलर लो भैया, परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, लो, है ना? ये हो गया सर B। सर परपेंडिकुलर खड़ा हो गया भैया, परपेंडिकुलर बना दिया। 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर, भूलना मत, ठीक है? 2 सेंटीमीटर, है ना? 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, भाई भूलियो मत। अब करना क्या है कि भैया हाइपोटेन्यूज बनाओ। लो सर ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, जो कि बनेगी √3, सॉरी √2। अब यार √2 का काम है जरूर अपन को, लेकिन अपन √2 यहां दिखाएंगे नहीं। तुम्हें दिखाना हो दिखा दो, गलत नहीं होगा। तुम दिखाना चाहते हो इस पर तो लिख दो, √2 लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। √2 को तुम ऐसे घुमा के लाओगे, यहां पर तुम रखोगे नीडल, यहां पर रखोगे पेंसिल की टिप, यहां पर रखोगे नीडल की टिप, सुई जो चुभती है, और यहां रखोगे पेंसिल की टिप। इसको जैसे ही तुम घुमा के यहां लाओगे तो तुम्हें यहां पर जो भी पॉइंट मिलेगा तुम उसको C मार्क करोगे, और तुम्हें पता है OC जो नंबर लाइन पे आया वही √2 है। अब तुम अपने दिमाग में भेजे में √2 का काम कर चुके हो। √2 को ध्यान से देखना, इस पूरे फिगर को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, लेट इट बी, छोड़ो, भूल जाओ जितना काम करा तुमने। अब तुम सिर्फ √2 को ध्यान में रखो, OC को ध्यान में रखो। अच्छा 2 तरीके हैं, दोनों तरीके तुझे बताऊंगा मैं, ठीक है? 2 तरीके हैं, दोनों तरीके तुझे बताऊंगा। सर OC जो है, सर OC जो है, OC मेरा बच्चा OC देख क्या है सर, √2 है OC, सर √2 है OC, ठीक है भाई? OC को डार्क कर दो, सर OC को डार्क कर दो, लो सर OC को कर दिया डार्क, ठीक है? सर ने OC को कर दिया डार्क। भैया √2 हो गया, शुरू कर रहे जैसे अपन ने √2 के लिए 1 और 1 का शुरुआत करी थी ना, हम √3 के लिए अब √2 से शुरुआत कर रहे हैं। हमने √2 ले लिया भैया, √2 जैसे हमने √2 के लिए 1 लिया था, है ना, वैसे ही अब √3 की शुरुआत हो चुकी है, तुमने √2 ले लिया। सर √2 हो गया ये, अब क्या करें सर? √2 हो गया, सर जो √2 हो गया यहां ये पोर्शन OC, ये सर √2 यूनिट्स हो गया। अब सर हमें दूसरा क्या नंबर चाहिए? सर हमें दूसरा नंबर चाहिए 1, सर हमें दूसरा नंबर चाहिए 1, यानी 1 यूनिट परपेंडिकुलर। सर इसी पॉइंट पे OC से इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दो बच्चों। सर ने ये परपेंडिकुलर बनाई 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर, भूलना मत, ठीक है? सर ने यहां पर भैया ये बना दिए खड़ी 1 यूनिट की लाइन, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका क्या नाम दे दें भाई? D नाम दे दो सर, ये D हो गई,
ये डी हो गई, ठीक है सर। अब क्या करते हैं सर, ब्लू वाला पोर्शन देख भाई, ब्लू ओसी √2 है सर, और सीडी सर, सीडी 1 यूनिट है भाई, गौर से देखिए 1 यूनिट है, हाँ सर ये 1 यूनिट है सर। इनको देखो, इस वाले ट्राइंगल को मत देखो, कोशिश करो कि बिल्कुल इग्नोर कर दो सर। इस सेंटर को ओ को जो पहले था उसको सर आप डी से जोड़ो, पहले मैंने ओ बी से जोड़ा था √2 बनाने के लिए, √2 को भूल जाओ, है ना। अब आप जोड़ोगे ओ डी से तो परपेंडिकुलर बनेगी सर, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया ओडी, ओडी को जोड़ दिया और ओडी ही अपनी क्या आ गई सर, √3 सर। क्या आई ओडी, ओडी आ गई √3 बच्चों। लेकिन हमें ये जो ओडी, जैसे ओबी क्या था बच्चों, ओबी सर, ओबी था √2, है ना, ओडी सर हो गया √3, लेकिन मुझे नंबर लाइन पे लाना है। तो भाई फिर से वही चीज करो ना, यहां रखो तुम अपने कंपास की नीडल टिप, यहां रखो जैसे यहां रखी थी, अब तुम यहां रख के नीडल रख के यहां पेंसिल रखो और मेरे प्यारे बच्चे इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको नीचे ले आओ। इसको जब तुम नीचे लाओगे तो ये यहां कहीं टकराएगा और जहां ये टकराए नंबर लाइन पे बच्चा, उसको तुम ई मान लो, उसको तुम ई मान लो, और ओ ई इज योर आंसर। ओ ई हो गया सर √3। ओडी भी √3 है, लेकिन ओडी नंबर लाइन पे नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो नंबर लाइन पे लाने की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें कंपास का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी बात। इरेजर से मैं अब √2 हटा दूं यहां से, तो √2 हट गया है सर, लो √2 हट गया है सर, ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर √3 का हो गया। तुम्हें नहीं हटाना, तुम्हें इरेज नहीं करना, ये तो मैंने हटा के दिखा दिया कि क्लियर दिखे। बात समझ में आ गई, यस और नो, है ना। बात समझ में आ गई भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर 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 कमेंट छोड़ना कि सर भी कमेंट पढ़ते हैं भाई। तुम्हारा कमेंट मेरे लिए बहुत एक एनर्जेटिक कमेंट होता है ना। तुम फीडबैक दो तो मैं भी इंप्रूव करूंगा, तुम भी इंप्रूव करोगे, राइट। चलो, सर ने √3 सिखा दिया। √4 यार, √4 का काम है नहीं है, √4 तो भाई 2 होता है, वो तो इर्रेशनल है ही नहीं, रैशनल है, तो उसको छोड़ो। √4 का मतलब होता है 2, और 2 तो यार नंबर लाइन पे 2 ही लगा लेगा, है ना। चले चलते हैं √5 की तरफ। सर √5 और सिखा दिए, फिर √6, √7, ये मैं तुम्हें बताऊंगा स्पाइरल में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। चलिए सर, √5 और देख लेते हैं। √5 के लिए जो तुम्हें नंबर का पेयर याद रखना है, कॉम्बिनेशन याद रखना है, वो है 2 और 1। क्यों यार, 2 और 1 बहुत आसान है। देखो पाइथागोरस लगाएं, देखो बच्चों, जैसे ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, पर बेस 2 ले लेते हैं, जरूरी नहीं है बेस 2 लो, तुम बेस 1 भी ले सकते हो, बेस 1 ले लो, परपेंडिकुलर को 2 ले लेना, तुम्हारी इच्छा है, इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कोई कंपलसेशन नहीं है कि तुम 2 नीचे ही बेस पे ही लेनी है ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां 2 नहीं, यहां 2 ले लो, यहां 1, देखो जैसे मैं यहां 1 रख रहा हूं, मैंने 1 को यहां रखा, 2 को यहां रखा, कॉम्बिनेशन, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बनाना है तुम्हें। सर जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आएगा सर, ये √5 आएगा, करके देखते हैं, ठीक है। देखो सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना सर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो निकालनी ही है सर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर सर, बेस 2 है, 2 का स्क्वायर सर, 1 और 4 है ना, 1 और 4 5, तो सर h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया 5 सर, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, √5 आ गया भैया, है ना। तो √5 लाने के लिए तुम्हें किसकी मदद, किसकी आवश्यकता है भैया, सर 2 और 1 की। तो यूनिट से याद रखना, यूनिट, सेंटीमीटर में हम कर ही नहीं रहे सर, हम सेंटीमीटर में कर ही नहीं रहे, तुम्हें सेंटीमीटर में करना है, तुम खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुसीबत नहीं, ठीक है। चलो सर, √5 का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चा। सर ने एक नंबर लाइन बनाई, लीजिए ये है 0, 1 सेंटीमीटर में छोड़ रहा हूं, मैं यूनिट्स पे विश्वास करता हूं, यूनिट्स में करो तो ज्यादा अच्छा दिखता है, फिगर बड़ा बनता है, क्लियर बनता है, ठीक है। चलो मेरी आवाज, हाँ ठीक है, ओके भैया, ये 1 सेंटीमीटर है यहां पर, मैं बना नहीं रहा हूं, मैं 2 सेंटीमीटर को डायरेक्ट बनाऊंगा, ये वहां बीच में कहीं 1 सेंटीमीटर होगा, मैं छोड़ रहा हूं, मैं 2 सेंटीमीटर को ले रहा हूं और 1 यूनिट मान के चल रहा हूं, मैं 3 को छोड़ रहा हूं, 4 को मार्क कर रहा हूं, 2 मार्क, है ना, 2 यूनिट्स। मैं 5 सेंटीमीटर को छोड़ रहा हूं, यहां 6 सेंटीमीटर कहीं होगा, उसको मैंने पकड़ा और उसको 3 यूनिट्स मार्क कर लिया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, यूनिट्स का गेम है ठीक है बबुआ, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलो सर 2 लिया था, आप 1 भी ले सकते हो, कोनो दिक्कत ना है, आप 1 भी ले सकते हो,
सर 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट्स। सर 2 यूनिट्स को करो डार्क। सर ने यहां पर बनाया गोला, यहां पर बनाया गोला, और ये 2 यूनिट्स को कर लिया सर ने डार्क। लो भैया, सर ने इसको डार्की डार्की कर लिया, ठीक है। ओके सर, इसको नाम दे दो, सर इसको नाम दे दो, सर इसको नाम दे देते हैं ओ, और इसको नाम दे देते हैं सर ए। सर ओ ए कितना हो गया सर? ओ ए हो गया 2 यूनिट वा, सर 2 यूनिट्स हो गया ओ ए, ठीक है। सर ने लिख देना है 2 यूनिट्स, ठीक है। चलो 2 को 2 हो गया भैया। अब क्या है कार्य? अब कार्य 1 का है सर। 1 परपेंडिकुलर हो गई, अगर 2 को आपने बेस मान लिया तो 1 विल बी और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब भूलना मत सर, यहां आप खड़ी कर दोगे परपेंडिकुलर को। सर यहां आप परपेंडिकुलर को खड़ा कर दोगे। परपेंडिकुलर इज अ स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन 90 डिग्री वाली, तो सर ये कुछ इस प्रकार जाएगी। और एक है भैया, 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 यूनिट है मेरे प्यारे। और 1 यूनिट अभी हम किसको मान के चल रहे हैं सर? 2 सेंटीमीटर को। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आपको लेनी है जो 1 यूनिट के बराबर होगी, भूलिए मत, ठीक है। सर ये है 2 यूनिट्स, मतलब 4 सेंटीमीटर। दिमाग में रखो बेटा, दिमाग को अपना डेवलप करो। ये है 1, इसको बी नाम दे देते हैं, है बबुआ, बी, ठीक है। अब क्या करें सर? ये तो 90 डिग्री हमने बना ली, स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल वर्टिकल। अब बेटा हाइपोटेन्यूज इज आवर आंसर, हमारा आंसर तो हाइपोटेन्यूज होता है ना। सर हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करो। लो भैया, हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट कर दिया। सर ये हो गया √5। सर ये हो गया हमारा √5। लेकिन हमें √5 कहां चाहिए बबुआ? सर हमें √5 यहां हवा में नहीं चाहिए, हमें नंबर लाइन पे चाहिए सर, हमें नंबर लाइन पे चाहिए। तो यार यहां रखो नीडल, कंपास की नीडल रख भाई अपनी, ठीक है। कंपास की नीडल गपा दे बिल्कुल, और यहां रख अपने भैया पेंसिल की टिप। भाई कंपास तो चलाना आता है ना तुम्हें? आई होप आता होगा। और यहां रखो नीडल, देखो ऐसा इस टाइप का एल बनता है ना, एल। भाई यहां नीडल रखो, यहां कंपास, और यहां नीडल रखो, यहां अपने पेंसिल की टिप रखो, घुमा दो इसको सर्किल की तरह। जैसे ही घुमाओगे भाई ये खुश हो जाएगी और ये तुमसे कहेगी आई लव यू। आई लव यू भैया, मैथ्स कहेगी तुमसे आई लव यू, और मैथ्स ने तुमसे आई लव यू कह दिया, भाई तुम्हारी मैथ्स से दोस्ती हो गई तगड़ी वाली। मैथ्स को डेट करो ना यार, ठीक है। तो सर यहां वैसे ही बनाया, जैसे हमने अंडर रूट 5 को हाइपोटेन्यूज से नंबर लाइन पे उतारा, तो यहां कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पे कोई पॉइंट आएगा, उसको तुम सी नाम दे दो। OC, वैसे OB इज ऑल्सो √5, OC इज आवर मेन आंसर, हमें नंबर लाइन पे चाहिए। तो सर OC is equal to √5 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। √5 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन बबुआ, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। ओके, आई होप तुम्हें ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, √5 आ गया, √6 कैसे करोगे? चलो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशंस बता दे रहा हूं, ठीक है। √6 कैसे करोगे भैया? सर √6 के लिए आपको चाहिए पड़ेगा √5 बनाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे, ठीक है। √5 और √5 और 1, √5 और 1, तुम्हें √5 बनाना ही पड़ेगा। तुम ऐसे करोगे, तुम यहां 0 लोगे, तुम यहां 1 लोगे, तुम यहां 2 लोगे, तुम यहां 3 लोगे, और तुम इसको डार्क कर दोगे 2 को, है ना, 2 को डार्क कर दोगे, और यहां पर 1 बनाओगे, और यहां 90 डिग्री बनाओगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, यही तुम्हारा √5 हो गया। लेकिन हवा में √5 नहीं चाहिए सर, यहां नीडल रखोगे, है ना, और यहां पेंसिल टिप रख के यहां इसको नीचे जमीन पर ले आओगे, और ये यहां से लेकर यहां तक जो बना ये तुम्हारा हो गया √5। और फिर तुम क्या करोगे? √5 जैसे ही आ जाए तुम 1 बना दोगे। √5 तुम ले आए हो कहां? जमीन पर, बेस पर तुम √5 ले आए हो, यहां से लेकर यहां तक, भाई यहां तक √5 हो गया। अब यहां पर तू बना दे 1 यूनिट का खड़ा डंडा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। लो भैया बना दिया, इसको भूल जा भाई, इसको भूल जा, भगा इसको, भगा, और इसको ज्वाइन कर यहां से, इसको ज्वाइन कर भाई यहां से, देख इसको ज्वाइन कर भाई यहां से, ले ये बना तेरा √6, और इसको जमीन पर ले आ भाई। लो सर जमीन पर ले आए, √6 को जमीन पर ले आ भाई। ये जो बना D, भाई OD तेरा ये हो गया बच्चों √6। बहुत आसान लगेगा भाई, अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो बहुत आसान लगने वाली है चीजें, ठीक है। आई होप तुम्हारे समझ में चीजें आई होंगी। √7 का क्या सिस्टम है सर? √7 सर, √7 होता है √6 + 1, है ना, है ना। अच्छा बताओ जरा, अच्छा बता बेटा, √10 क्या होता होगा? √10
तो √9 + 1, हाँ यार वही चीज है 3 + 1 मेरे प्यारे, पाइथागोरस होना चाहिए तेरे माइंड में। 3 + 1, 3 and 1 नॉट प्लस, 3 and 1। क्यों सर? अगर हमने ये 3 ली, ये परपेंडिकुलर 1 ली, तो सर ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है ना हाइपोटेन्यूज √10 ही तो आएगी ना, है ना? तो √10 आ गया। अच्छा √17 कैसे बनेगा सर? √17 कैसे बनेगा? सोच भाई सोच, √17 सर, √17 यानी √16 एक नंबर पीछे +1। √16 होता क्या है भाई? 4 होता है सर। दिमाग दौड़ाओ भाई। तो सर 4 + 1 यानी 4 और 1 का कॉम्बिनेशन तुम्हें √17 नंबर लाइन पे बना देगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही ना बात? ऐसे ही बच्चों √26 है ना, बहुत चीजें हैं भाई, तो तुम्हारा दिमाग ओपन होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आया हो भाई कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो अड्डा 247 से। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम इस इस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइजेस देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और भाई जुड़े रहो और दुआ में जरूर याद रखना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।